ये अभवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो पाने। हम सबका ये परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। भगवान की अति कृपा हुई, विशेष कृपा हुई कि हम सब ऐसे पावन पुराण की तरफ अपने मन को बुद्धि को लगाए हैं जिसके श्रवण की इतनी बड़ी महिमा गाई गई है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। और हम सब नित्य प्रति एक स्थान पर दूर दूर होकर के भी एक साथ जुड़ करके एक साथ बैठ करके और भागवत पुराण के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझकर तैयार कर रहे हैं। राधा माधव की कृपा से जीवन में ऐसा शुभ अवसर, स्वर्णिम अवसर आ गया है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए अब हमारा जो दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, वह यह है कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ तैयारी करें। सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम, ये तीनों का समावेश होगा तो विधिवत रूप से दिव्य तैयारी होगी। नित्य प्रति समझाते हैं। कई बार कुछ लोग फोन करते हैं कि गुरुजी बहुत पहले का अभी लगे हुए हैं और आगे चल रहा है तो कहाँ का तैयार करें, समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग, कुछ लोग तो नए जुड़े हैं और पुराने वाले जानते ही हैं। नित्य प्रति आप अपना नियम बनाइए कि जो भी प्रसंग चरित्र जितना हमारे द्वारा कहा जाए, गाया जाए, उसको पहले तो ध्यान पूर्वक सुनिए। नोट्स आप लोगों को पहले इसीलिए दिए जाते हैं कि उस नोट्स को सामने रख करके उसका चिंतन कीजिए और उसके बाद जो जितना आप सुने उसको विधिवत रूप से तैयारी करें। यानी जो आप सुनते हैं वो आपके दिमाग पर अगले 24 घंटा, जब तक अगली कक्षा आप नहीं लेते हैं, वो चरित्र आपके माइंड पर घूमता रहता है। जो पाठ्यक्रम का समय है 6-7 महीने, इसमें आपने जितना अच्छे से तैयारी कर लिया तो कर लिया। बाकी आप ये सोचें कि कोई बात नहीं और लापरवाही करें कि कक्षा हो रही है, नोट्स आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आ रही है, ये डाटा है, कभी भी तैयारी हो जाएगी, तो 7 जन्मों में तैयारी नहीं होगी। इसलिए एकदम सीरियस होकर के, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी नहीं कर पाते, दूसरा तीसरा सत्र भी करते हैं क्योंकि जानते हैं तैयारी वो अपने आप ही बताते हैं, हमारा अनुभव नहीं है, आप सभी का अनुभव है कि गुरुजी जब तक कक्षा में जुड़े हैं तब तक पढ़ने का इच्छा होती है, बाद में तो फिर पढ़ने की इच्छा होती ही नहीं है। वो भले ही मन बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये रहता है कि भाई कल सुनाना है ना। तो
विधिवत रूप से तैयारी कीजिए। तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। एक श्लोक जो नियम है याद करने का, उसको प्रयास करिए कि वो पूरा हो, उसका किसी प्रकार से क्रम छूटे ना, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। अब आइए हम सब प्रवेश करते हैं चतुर्थ स्कंध अंतर्गत। हम सब कल श्रवण कर रहे थे किस प्रकार राजा प्राचीन बरही ये कर्मकांड यज्ञ आदि तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उसमें एक भूल करते थे, वह पशु हिंसात्मक यज्ञ करते थे। और ये राजा प्राचीन बरही के माध्यम से नारद जी ने संसार को उपदेश दिया। पुरंजन उपाख्यान का ये आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये पुरंजन उपाख्यान ये हम सबके जीवन की ही घटना है। महाराज प्राचीन बरही जैसे यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब भी क्या करते हैं, भगवान का पूजन भजन तो करते हैं, लेकिन बीच में विकार रूपी जो हिंसा रूपी जो अग्नि है, उसमें अपने आप को झुलसा देते हैं, तो वो हमारा किया हुआ जो भगवान के प्रति कर्म है वो भी फलीभूत नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर नारद जी आए, उन्होंने समझाया कि देखो, आप जिन जीवों की हत्या कर रहे हैं वो जीव ऊपर आकाश मार्ग पर देखो, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मरो, और आप जाओ तो क्रोधित होकर के आपको पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। आपने जैसे उनको मारा है वैसे आपको मारेंगे। राजा प्राचीन बरही को अपने योग बल से देवर्षि नारद ने वह दृश्य दिखा दिया। सारे पशु उनको आकाश पर दिखने लगे, सबकी लोहे के सींगे गर्म तपी हुई लाल सुरंग, सब क्रोध में आंखें लाल करके देख रहे हैं। राजा प्राचीन बरही के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बोले, महाराज क्षमा करें, ना जानामि महाभाग परम कर्मापविदधि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्म भी। हे देवर्षि, मैं अपने कर्मों में मोहित होने के कारण कल्याण क्या है उसको नहीं समझ सका, इसलिए आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकूं और मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। तब नारद जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूं, और उस इतिहास में ही मुक्ति का पूरा रहस्य उपदेश छिपा हुआ है। कौन सा उपाख्यान? बोले, पुरंजन उपाख्यान। ये पुरंजन उपाख्यान क्या है? बोले कि पुरंजन नाम के राजा की कथा है। पुरंजन कौन है उसको श्रवण करते हैं, समझते हैं। श्लोक आता है, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन वृश्रवा तस्या विज्ञात नामाशे सखा विज्ञात चेष्टितः। आसीत पुरंजनो नाम, एक पुरंजन नाम का राजा था, और उसका एक सखा था, उसका एक मित्र था, जिसका नाम था अभिज्ञात। पुरंजन कौन है, अभिज्ञात कौन है? पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजना, जो अपने कर्मों के अनुसार अनेकों शरीरों को धारण करे उसको पुरंजन कहते हैं। यानी यह जीवात्मा ही पुरंजन है, जो अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों शरीर को ग्रहण करता है। और उसका एक मित्र है सखा अभिज्ञात। वो कौन है भाई? तो कहने लगे, नाभिज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञातः, जिसके जन्म कर्म का पता नहीं है, ऐसा परमात्मा ही उस जीवात्मा का परम सखा है। यानी सच्चे साथी कौन है हमारे? हम सब जीवात्मा ही तो हैं, तो सच्चा साथी तो केवल ईश्वर है। सच्चा साथी वह परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। एक ही सरोवर के दोनों राजहंस हैं, ईश्वर के ही अंश हैं हम सब जीव। तो अब पुरंजन और वह अभिज्ञात, यह दोनों बहुत ही इनका प्रेम
लेकिन एक बार पुरंजन के मन में इच्छा हुई कि मैं भ्रमण करूं, संसार को देखूं, तो वह अपने मित्र अभिज्ञात से आज्ञा लेता है कि मैं घूमना चाहता हूं, संसार देखना चाहता हूं। तो अभिज्ञात यानी परमात्मा उस जीवात्मा को कहते हैं ठीक है, जाओ भ्रमण करो, लेकिन एक बात का स्मरण रखना, मुझे भूलना मत। मेरा स्मरण रखना, इसी बात का स्मरण रखना। अगर मेरा स्मरण रहेगा तो तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हारा मंगल होगा। यहाँ कई प्रकार के वादे करके वह जीवात्मा अपने यानी पुरंजन अभिज्ञात अपने मित्र से आज्ञा लेकर के वहां से विदा होता है। संसार में यह घूम रहा है, इसको 9 द्वारों का एक बड़ा सुंदर नगर दिखा, जिसको देखते ही इसका मन लुभा गया कि मैं यहीं निवास करूं तो अच्छा है। बोले वह 9 द्वारों का जो नगर है संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। नगर कौन है? तो कहने लगे कि यह मनुष्य शरीर ही 9 द्वारे पूरे देही। यह 9 द्वारों का नगर कोई और नहीं, हमारा ये शरीर मनुष्य शरीर ही, जिसमें 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे की, ये 9 द्वारों का मनुष्य का शरीर है। और इस नगर में 10 सेवक हैं, 5 फन वाला नाग इस नगर की रक्षा कर रहा है। और इसके अंदर एक सुंदर स्त्री है, जिसको देख करके पुरंजन मोहित हो गया कि ये नगर भी बहुत सुंदर है और इस यहाँ पर व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और ये स्त्री पास में आया। नगर में जो 10 सेवक हैं वो कौन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य शरीर नगर है तो 10 सेवक कौन हो सकते हैं? बोले हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, शरीर पर 10 इंद्रियां कही गई हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यह 10 शरीर ही सज्जनों, यह 10 सेवक हैं। 5 फन वाला नाग इस शरीर की रक्षा करता है। तो 5 फन कौन है? 5 फणों की संज्ञा किससे दी गई है? तो हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु, हवा, वो होती है। बोले हम कुछ लोग जानते होंगे जो पढ़े हैं साहित्य आदि, और जो नहीं जानते हैं तो ठीक है। 5 प्रकार की वायु कौन होती है, कहाँ पर कैसे वायु रहती है शरीर के अंदर? तो बोले हृदय प्राणो गुदे पानः समाने समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः। हृदय के अंदर एक वायु रहती है जिसको कहते हैं प्राण वायु। जब शरीर शांत हो जाता है तो क्या कहते हैं? प्राण चले गए, यानी वो वायु रूप प्राण रहता है। गुदे अपान, अपान वायु गुदा मार्ग से। समानो नाभिमंडले, समान नामक वायु नाभिमंडल। हृदय प्राणो गुदे पाना समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थो। और यहाँ से जो हमारे कंठ के द्वारा कुछ भी बोलते हैं, इसमें भी तो वायु निकलती है। आप जब कुछ भी उच्चारण करते हैं, गाते हैं, तो यहाँ पर हाथ लगाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आवाज भर नहीं निकलती है, आवाज के साथ क्या वायु भी निकलती है। व्यान सर्व शरीर गहा, व्यान नामक वायु से पूरे शरीर में मिश्रित है, क्योंकि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है। ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें वायु तत्व भी है। तो वह वायु तत्व है क्या है? व्यान सर्व शरीर का, उसको व्यान नाम की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार 5 फण वाला नाग, ये पांचों प्रकार की वायु से ही यह शरीर सुरक्षित है। एक वायु ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो 5 फन वाला नाग इस नगर की रक्षा कर रहा है, और सुंदर स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हो गया। तो बोले बुद्धिम तू प्रमदाम विद्यात। ये पुरंजन जो सुंदर स्त्री को देखा, यानी जीवात्मा जब सब कुछ भूल जाता है जिसके चक्कर में, वो होता है बुद्धि। हम और आप सब जो है मनुष्य, बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि ही, अगर वह बुद्धि संसार में लग गई तो गड़बड़ हो गया, वही बुद्धि प्रभु के चरणों में लग गई तो कल्याण हो गया। तो बुद्धि ही सुंदर स्त्री है। पुरंजन प्रसन्न होकर के आया
और पूछा, देवी तुम कौन हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। बुद्धि का अपना तो कुछ नहीं, शरीर से ही सब है उसका। उसने कहा कि महाराज मेरा नाम क्या है, मेरा गांव कहाँ है, ये तो मैं नहीं जानती। पुरंजन प्रसन्न हुआ, बोला मेरा नाम पुरंजन है, तुम मेरी हो जाओ और पुरंजनी बन जाओ, हम दोनों मिलकर के सुंदर पुरंजनपुरी पर वास करेंगे, आनंद करेंगे। बोले ठीक है। तो अब जीवात्मा, भाई जीवात्मा, जीव जब तक शरीर में है तभी तक शरीर की इंद्रियां हैं, जितने भी अंदर तत्व हैं सब कार्य कर रहे हैं। जीवात्मा के जाते ही सब शरीर क्या हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो पुरंजन जैसे ही शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही अब वह पुरंजनी का हो गया दास। वह अब पड़ गया बुद्धि के चक्कर में। अब वह इतना आसक्त हो गया, परमात्मा उस अभिज्ञात ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन माना नहीं। क्योंकि गर्भ में जब जीव होता है ना, वो बहुत ठाकुर जी से अन्वय विनय करता है कि हम आपका ये ऐसे भजन करेंगे, वैसे भजन करेंगे, कई कई वादे करता है, लेकिन बाद में सब भूल जाता है। तो यहाँ पर पुरंजन भी भूल गया अभिज्ञात को, और पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया, यानी आप सब वही पुरंजन है, वही जीवात्मा है, कि आने के बाद संसार में अपनी बुद्धि संसार पर ही लगा देते हैं, कि सब कुछ भूल जाते हैं, संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, तो कहते हैं क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदती, क्वचिद क्वचिद हसन्त्याम हसती, जलपन्त्याम अनुजल्पति। जब वह पुरंजनी हंसती तो ये भी हंसने लगता, गाती तो गाने लगता, और जल पान करती तो जल पान करने लगता, दुखी होती तो स्वयं भी दुखी हो जाता। इस प्रकार इतना आसक्त हो गया पुरंजनी में। एक बार क्या हुआ कि पुरंजन पुरंजनी को बिना बताए कहाँ चला गया, शिकार खेलने के लिए। तो पुरंजनी यह देख करके कि ये आज मेरा सहारा नहीं लिया, कई बार हम अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे अंदर ही एक युद्ध चलने लगता है। अंदर आत्मा से आवाज आती है ऐसा नहीं करना है, बुद्धि करती है, बुद्धि क्या कहती है, नहीं नहीं ऐसा ही करना है। तो अंदर ही एक द्वंद्व चलने लगता है। यहाँ पर वह पुरंजनी इतनी नाराज हो गई, कोप भवन में चली गई। पुरंजन महाराज आए और उसके बाद पुरंजनी को नहीं देखे तो पता चला कहाँ है, बोले महारानी कोप भवन में है। गए, भागे भागे, अनुनय विनय किए, हाथ जोड़े, बड़े बड़े उनके सामने वचन वादे किए कि आज के बाद कभी बिना आपसे अनुमति लिए हम नहीं जाएंगे। कुछ देर में पुरंजनी प्रसन्न हो गई, दोनों आनंद पूर्वक उसी पुरंजनपुरी पर रहने लगे। इन्होंने भी संतान आदि इनके कई हुई, और इन्होंने स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कई पशु हिंसात्मक यज्ञ किए। और इधर पुरंजनपुरी पर चंडवेग नाम का गंधर्व उसने आक्रमण कर दिया। चंडवेग नाम का गंधर्व, इसके 360 सेवक सेविकाएं हैं। तो ये चंडवेग नाम का गंधर्व कौन है भाई, तो कहने लगे कि ये चंडवेग नाम का गंधर्व है संवत्सर, जो प्रति वर्ष बदलता है। और संवत्सर यानी एक वर्ष जो उसका नाम होता है, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 360 65 होते हैं। तो ये दिन 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 रात करके जो आते जाते हैं काले काले गोरे गोरे सेवक, ये आयु का ऐसे हरण करते हैं कि पता ही नहीं चलता कब हम बचपन हमारा चला गया, कब हम युवा हो गए, कब बड़े हो गए, जवान हो गए, कब बूढ़े हो गए। अब बूढ़े से कब चल बसे पता ही नहीं चलता। तो ऐसे जो है, क्योंकि ये लोग बारी बारी से आयु का हरण करते रहते हैं, पता ही नहीं चलने देते। अब इधर जब आयु धीरे धीरे व्यतीत होती है तो समय के हिसाब से फिर जरा का आक्रमण होता है। जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जरा को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। एक बार जो जरा थी, बुढ़ापा,
अपने लिए वर खोजने के लिए त्रैलोकी में भ्रमण करने लगी। जरा ने विचार किया चलो हम भी विवाह करें, सब संसार में विवाह करते हैं। सबके पास गई, अब कौन वर्ण करना चाहेगा। हम आप कोई भी, कोई कहे कि भाई बूढ़े हो जाओ तो बूढ़े नहीं स्वीकार करेंगे कि हम बूढ़े हो जाए, जबकि एक दिन होना बूढ़ा सबको है। तो अब जरा को कोई एक्सेप्ट ही ना करे। नारद जी मिले, नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, भगवान का भजन करूंगा। बोले कौन कर सकता है, मार्ग तो बता दो। उन्होंने कहा कि तुम बड़ी खतरनाक हो, तुमसे सब डरते हैं, और तुम्हारे जैसे एक और खतरनाक है जिससे सब डरते हैं। बोले कौन। बोले मृत्यु, यानी मृत्यु भी कोई नहीं चाहता। तो बोले तुम उन्हीं के पास जाओ, हो सकता है बात बन जाए। मृत्यु देवता ने भी हाथ जोड़ लिए, वो भी डरते हैं बुढ़ापा से। उन्होंने कहा कि देखो बहन बन जाओ तुम हमारी, मेरा भाई है प्रज्वार, मेरा नाम है मृत्यु, तुम बन जाओ हमारी बहन जरा, तीनों मिलकर के पुरंजनपुरी पर आक्रमण करेंगे। बोले ठीक है। अब क्या होता है, पहले जरा आक्रमण करती है। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा आ जाता है तो उसका भाई आ जाता है प्रज्वार। प्रज्वार यानी अनेक प्रकार के रोग, सबसे ज्यादा बुढ़ापे में ही रोग आ जाते हैं। और जब बुढ़ापा आ गया, रोग आ गए, फिर लास्ट में कौन आएगा, मृत्यु। तो इस प्रकार पुरंजन जो है अब अपनी अंतिम सीढ़ी पर है। अभी भी उसने परमात्मा का, अपने सखा का स्मरण नहीं किया और ना करना चाहता है। स्मरण किसका कर रहा है, चारपाई पर लेटे हुए अंतिम समय में उसको चिंता है परमात्मा की नहीं, चिंता है पुरंजनी की। पुरंजनी यानी संसार। जैसे हम सब संसार में रचे बसे रहते हैं, अंत समय संसार का ही चिंतन करते चले जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुरंजन भी सोच रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरी पुरंजनी का क्या होगा। और अंते यामति सा गति, अंत समय में जैसी मति होती है वैसे गति की प्राप्ति होती है। पुरंजन महाराज तो मर गए, लेकिन चिंतन किया स्त्री का, इसलिए बन गए अगले जन्म में स्त्री, विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन समय हो चुका है। तो आज यहीं तक श्लोक जो दो, एक दो तीन है, इनको अच्छे से कंठस्थ करिएगा आप लोग और कल सुनाइएगा। और बारी बारी से श्लोक सुनाइए। आज कुछ दिक्कत नेटवर्क कर रहा था, इसीलिए कक्षा ज्वाइन नहीं हो रही थी। हालांकि हो गई थी, एक लिंक तो चालू कर दिए थे कि आप लोग परेशान ना हो, दूसरे लिंक से नहीं जिससे हम कक्षा में लाइव आते हैं, वो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, कोई बात नहीं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, जिस क्रम से नाम लेते जाएंगे उस क्रम से आप लोग सुनाते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद डॉक्टर शिरीष जी हैं, और उनके बाद सची तिवारी जी हैं, सची तिवारी जी के बाद ललित पांडे जी हैं, ललित पांडे जी के बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, श्रुति जी हैं, श्रुति जी के बाद आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, आनंद जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, लौकुश कुमार शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, हर्षिता जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, रामानुज दास जी हैं, मुकेश चौबे जी हैं, सचिव तिवारी जी। चलिए प्रारंभ करेंगे। हमारे झा जी का माइक नहीं हाँ, चालू। हाँ। राधे गुरु जी राधे। राधे राधे। हाँ राधे राधे, सुनाइए। गुरु जी सुखाय मेरा एक प्रश्न था पहले। लोक न तः सुखम वाण्यदुपारमम्बा विन्देत भूयः तत एव दुःखम यदत्र युक्तं भगवान् वदेनः यः उद्धरेत करं राजा प्रजाधर्मेषु अशिक्षयन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यग् विमृशेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरेक्त आत्मने दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं भस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नम् भुञ्जते क्षत्रियादयः। राधे राधे। राधे राधे। जी डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कदापत्यं वरं मन्ये सदपत्याशुषां पदात् निर्वेदयेत गृहान् मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विकचित् इति न्याय धर्मं चलो बचा। डॉक्टर श्री जी, उनके बाद शिवानी मिश्रा जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वसुधे त्वां वदिष्यामि मचासन् पराग्मुखिं भागं वर्षिया वृन्दे नातानोति च नो वसु स्वमे स्वमेव ब्राह्मणो भक्ते भूंगते। स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्य वानुग्रहणान्यम् भुंजते क्षत्रिया दया। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, ठीक है, अच्छा प्रयास। हाँ शिवानी मिश्रा, सुनाइए, माइक चालू करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए। राधे राधे। स्वमेव ब्रह्माणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्य ग्रहणान्यं भुञ्जते क्षत्रियाद्यः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, अवधेश शर्मा जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति स। चलिए इनके बाद श्रुति, आप सुनाइए। श्रुति जी के बाद शिवनंदन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा श्रवण रंद्र ही भवन समाना जो नहीं करही राम गुण गाना जी सुता जी समाना ते सिर कटु तुम बरि सर समतूला जे न नमत हरि गुरु पद मूला नयन ही संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते ही प्राणी कुलिश कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरित न जे हरि शाती नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितायाय देहिनाम् अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमनि। राधे राधे गुरुजी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, व्यस्त हैं? शुभम जी, शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। य उद्धरेत् करं राजा। आवाज नहीं आ रही।